हेलो एंड बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे फिर से आने के लिए। और आज हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे एच स्टैक और वी स्टैक को एक साथ में काम करके। बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही फंक्शनैलिटी देते हैं या फिर हम लोगों को सेम तरीके का रिजल्ट देते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये फॉर्मूला किस चीज के लिए काम आता है। आ जाते हैं हमारे ड्रॉइंग बोर्ड पे। यहाँ पे आपको प्लेटें दिख रही होंगी ऊपर से नीचे की तरफ जमी हुई या फिर नीचे से ऊपर की तरफ, अगर आप इसको कहें तो फॉर्मूला भी हम लोगों को इसी तरीके से डेटा जमा के देता है। अगर सोचो हमारा डेटा अलग अलग जगह पे है या अलग अलग शीट पे है या अलग अलग फाइल पे, उसको हम लोगों को एक ही जगह एक के ऊपर एक स्टैक करना है इस तरीके से, तो उस केस में हमारा काम आता है वी स्टैक। और वी स्टैक में वी का मतलब होता है वर्टिकल। सो बेसिकली जिस भी डेटा को हम लोग वी स्टैक से मॉडिफाई करेंगे वो डेटा हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट में आ जाएगा। सेम हमारा अगर डेटा वर्टिकल अलाइनमेंट में है और उसको हम लोगों को हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई तरीके से अलाइन करना है, तो उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग इस्तेमाल करते हैं जिसका फॉर्मूला है एच स्टैक। और जितना सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन है उतना ही सिंपल है इसका सिंटेक्स। सिंपली आपको जिस सेल में ये रिजल्ट चाहिए वहां पे लिखना होगा इक्वल टू वी स्टैक और पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है एरे नंबर 1, एरे नंबर 2, एरे नंबर 3, जहां तक आपका डेटा है जितने भी आप एरे इसमें सिलेक्ट करने के बाद इसको करेंगे क्लोज और इंटर दबाते ही वहां पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सेम एच स्टैक में भी ऐसे ही सिलेक्शन करना है और ऐसे ही क्लोजिंग करनी है। तुरंत आ जाते हैं हमारे एक्सेल शीट के अंदर इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारा डेटा साइड बाय साइड लगा हुआ है और उसको हम लोगों को ऊपर से नीचे की तरफ स्टैकिंग करनी है यानी कि खड़े में स्टैकिंग करनी है, उस केस में हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला वी स्टैक। तो जहां पर हमें चाहिए रिजल्ट वहां पे मैं जाके लिखूंगा इक्वल टू वी स्टैक। और यहाँ पे फॉर्मूले में भी आपको दिख जाएगा वर्टिकली स्टैक्स एरेज इनटू वन एरे, यानी कि सारा का सारा जो एरे हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको एक वर्टिकल एरे में कन्वर्ट कर देता है। ब्रैकेट करूंगा ओपन, सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा मेरा पहला वाला एरे और इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं मेरा हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिखी है। कॉमा दबाने के बाद मैंने ऑलरेडी हेडिंग सिलेक्ट कर दी है यहाँ पे, तो इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ डेटा। तीसरी बार में मैं फिर से करूंगा सिलेक्ट हमारा डेटा और ब्रैकेट को करूंगा बंद। एंटर दबाते ही आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा एक ही सिंगल एरे के अंदर आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से काम करता है वी स्टैक का फंक्शन। बट अगर यही वाला डेटा आपको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली चाहिए, हॉरिजॉन्टली मतलब आपको चाहिए ये वाली हेडिंग एक सिंगल कॉलम में और फिर उसके बाद आपको चाहिए बाकी का सारा डेटा, तो उस केस में आपको सिर्फ फॉर्मूले में करना है एक छोटा सा चेंज और लिखना है वी स्टैक के पहले ट्रांसपोज। उसके लिए हम लोग आ जाते हैं जहां पर हमारा फॉर्मूला लगा है, इसके स्टार्टिंग में लिखेंगे ट्रांसपोज, ब्रैकेट करेंगे ओपन और ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे बंद। और देखिए इस तरीके से हमारा डेटा जिसको हमने वर्टिकली स्टैक किया था उसको अपन ने हॉरिजॉन्टली स्टैक कर दिया है या फिर हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है। आइए हम देखते हैं एच स्टैक का फॉर्मूला कैसे लगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डेटा हमारा पूरा इस तरीके से लेफ्ट टू राइट में अवेलेबल है, इसको मेरे को एक ही एरे के अंदर लेके आना है। इस केस में मैं लगाऊंगा एच स्टैक का फॉर्मूला। सबसे पहले आ जाऊंगा उस जगह पे जहां पर मेरे को ये वाला रिजल्ट चाहिए। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद लिखूंगा एच स्टैक, टैब दबाने के बाद करूंगा इसका सिंटेक्स ओपन और इसका पहला आर्ग्यूमेंट है एरे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने हेडिंग नहीं यहाँ पे पहले से बना रखी है, इसलिए मैं पहले एरे में सिलेक्ट करूंगा हेडिंग, कॉमा लगा के दूसरे एरे में सिर्फ करूंगा डेटा को सिलेक्ट और तीसरा वाला भी मैं कॉमा लगाने के बाद करूंगा सिर्फ डेटा को सिलेक्ट। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर दबाऊंगा और हमारा डेटा पूरा का पूरा वर्टिकली अलाइन होके आ जाएगा इस तरीके से जैसा यहाँ पे आया हुआ है। और पिछली बार की तरह जो मैंने आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसका मतलब अगर आपको इसको वर्टिकली लेके आना है तो उसके लिए आपको सिर्फ इसको पहले वाले सेल में जाना है जहां पे आपने एक्चुअल फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे लिखना है आपको ट्रांसपोज और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और उसके अंदर लिख देंगे हमारा एच स्टैक का फॉर्मूला। इंटर दबाते ही आप देखेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा वर्टिकली अलाइन होके आ गया है एक साथ। तो दोस्तों इस तरीके से काम करता है एच स्टैक और वी स्टैक का फंक्शन, जिसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से अपनी एक्सेल शीट के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसकी वजह से मेरे को मिलता रहेगा मोटिवेशन ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।